ये वाले चैप्टर आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है पहले भी स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन अभी मैं स्टार्ट से ये चैप्टर करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है आपका हर वक्त अंडर थ्रेट्स रहता है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि वायरस का अटैक जो है वो कभी भी आपके कंप्यूटर पर हो सकता है, और क्योंकि आपने कंप्यूटर में जो है अपना डेटा शेयर करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और जब भी आप डेटा शेयर करते हो तो आपको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप डेटा शेयर करोगे तो दरमियान में वो डेटा आपका हैक भी हो सकता है और उसके साथ कुछ भी गलत काम हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और हम कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं, यानी उन सिक्योरिटी थ्रेट से हम किस तरह से महफूज रह सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स। क्या होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी? कि आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है यानी डेटा को, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, तीनों चीज़ों को अगर आप प्रोटेक्ट करते हो अगेंस्ट द थ्रेट्स से, खतरे से महफूज करने को हम कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब क्यों हमारे लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्यों हम कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहते हैं? यूजर्स ऑफन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। आपको पता है कि कंप्यूटर के जो यूजर्स होते हैं वो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, और किसके ज़रिए करते हैं? लाजमी बात है किसी नेटवर्क के ज़रिए करते हैं, और जो मोस्टली यूज नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट होता है, ठीक है। यूजर्स कंप्यूटर गेट्स अफेक्टेड बाय वायरसेस और अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब इस तरह होता क्या है कि आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं वायरसेस से, क्योंकि इंटरनेट में वायरसेस मौजूद होते हैं, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। सम यूजर्स आर अवेयर ऑफ दीज थ्रेट्स बट मैनी आर अनअवेयर एंड डू नॉट प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर्स। जो अच्छे कंप्यूटर यूजर्स हैं, यानी जो कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, वो तो अवेयर होते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन सी थ्रेट्स मौजूद हैं और वो उस थ्रेट्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के लेमैन यूज़र हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा लिटरेसी नहीं रखते कंप्यूटर की, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं हैं, वो अनअवेयर होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कंप्यूटर जो है उनका अंडर थ्रेट है और उनके यूज़ से कंप्यूटर को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए वो अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट नहीं करते। कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स यूजर्स कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट थ्रेट्स। अब वो थ्रेट्स के लिए आपको क्या करना होता है, सोल्यूशन क्या है इसका कि कंप्यूटर को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो? सोल्यूशन इज टू इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लाइक फायरवॉल, एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर। आगे चल के हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एंटीवायरस क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आगे जाके डिस्कस करना है। अच्छा, अब कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स क्या क्या होते हैं? यानी कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली जब रॉन्ग यूज़ आप कंप्यूटर का कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ये क्रिमिनल यूज़ कर रहे हो, यानी क्राइम्स ऑफेंस कर रहे हो। तो अब कौन कौन से क्राइम्स होते हैं उसमें सबसे पहले साइबर क्राइम के बारे में देख लें कि रेफर्स टू एनी क्राइम दैट इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी बाय हैविंग अनलॉफुल एक्सेस टू अदर्स कंप्यूटर। यानी साइबर क्राइम क्या होता है कि कोई भी ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर के जरिए कमिट किया जाए। कंप्यूटर के जरिए आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर के जरिए आप किसी को धमकी आमेज ईमेल भेज सकते हो, तो जो धमकी आमेज ईमेल भेजते हो वो भी क्राइम है। फेसबुक पे जो आप लोग एक दूसरे को गलत कमेंट्स करते हो, मतलब जिस तरह सेक्टेरियन वॉर्स चल रहे होते हैं, शिया सुन्नी के अगेंस्ट का कमेंट कर रहा है, सुन्नी शिया के अगेंस्ट कर रहा है, या हिंदू मुसलमान के अगेंस्ट कर रहा है, मुसलमान हिंदू के अगेंस्ट, ये भी साइबर क्राइम्स में आता है, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। इसी तरीके से आपने किसी की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा ली, किसी के कंप्यूटर को आपने हैक कर लिया, किसी के कंप्यूटर में आप घुस के वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन स्टील करते हो, तो ये सारे वो क्राइम्स हैं जो कंप्यूटर के ज़रिए होते हैं। तो जो भी क्राइम कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए हो वो क्राइम जो है वो साइबर क्राइम कहलाता है, ठीक है। तो एनी क्राइम दैट इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी
बाय हैविंग अनलॉफुल एक्सेस। अनलॉफुल एक्सेस का मतलब ये है कि आप किसी के कंप्यूटर में दाखिल होते हो, यानी उसके कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो, हैक करते हो विदाउट हिज परमिशन। उसकी परमिशन नहीं है लेकिन आपने उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब ये हुए क्यों हैं? आपको पता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ्स को इम्प्रूव किया है। हमारे बहुत से काम पहले जो है वो मैनुअल तरीके से होते थे, बहुत स्लो होते थे, लेकिन आज के दौर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बहुत सारे काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं। लेकिन इन आसानियों के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी आई हैं। क्यों मुश्किलात आई हैं? क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि आप अपने मोबाइल को देख लो, आपके मोबाइल में जितना भी आपका डेटा है वो ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है। इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं रही है, वो पब्लिक में आ गई है। और पब्लिक में सारे लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी होते हैं। और बुरे लोग, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती बल्कि उसका इस्तेमाल उसको बुरा बनाता है। तो बुरे लोग उसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब वो जब बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वही टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिमिनल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब वो इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान किसको पहुंचता है? सोसाइटी को पहुंचता है, इंसान को पहुंचता है, ठीक है। बट सेम टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू हार्म सोसाइटी। क्रिमिनल्स uses anonymity of internet to commit crimes। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंटरनेट ही क्यों? जो क्रिमिनल्स हैं वो चोर तो पहले भी थे, चोरियां पहले भी होती थी। अब आज के दौर में लोग चोरी करना या जो क्राइम्स हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, वो इंटरनेट के जरिए ही क्यों करना चाहते हैं? तो रीज़न क्या है? रीज़न है ये एनोनिमिटी। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ठीक है। एनोनिमिटी, इसका क्या मतलब होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कि जिसकी कोई भी पहचान ना हो, ठीक है। अब इंटरनेट पे जिस वक्त आप यूज़ कर रहे होते हो नेट, तो आपकी पहचान नहीं होती, आपका एड्रेस नहीं पकड़ा जा रहा होता। ऑल्दो के जितने आसान साइबर क्राइम करना है उतना ही आसान उसको पकड़ना भी है, क्योंकि आपका मैक एड्रेस और आपका आईपी एड्रेस आपको फंसा देता है। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि इस कंप्यूटर के पीछे कौन सा बंदा है। आप जब चोर पहले ज़माने में चोरी करने जाता था तो अगर वो पकड़ा जाता था तो पता होता था कि ये बंदा चोरी कर रहा है। आज के दौर में आप चोरी करते हो कंप्यूटर के ज़रिए। अब उसके सामने तो एक कंप्यूटर आया है, वो बंदा नहीं आया जो उसके पीछे चोरी करने वाला था, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं लोग। क्राइम्स आर कमिटेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और ये क्राइम्स जो हैं ये सिर्फ ये भी नहीं है कि पहले दौर में चोर जो था वो अपने मुल्क में चोरी करता था, अपने मोहल्ले में करता था, अपने शहर में करता था, उसके वसाइल नहीं थे। आज के दौर में आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका की वेबसाइट को हैक कर सकते हो, अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। एंड इट्स अ ग्लोबल एपिडेमिक। ये साइबर क्राइम जो है ये पूरी दुनिया में एक वबा की तरह फैल चुका है, ठीक है। और गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट सीरियस एक्शंस भी ले रही हैं, ठीक है। आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम जो है उसके लिए कानून साजी हो चुकी है, कानून मौजूद है। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिन पे बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएँ भी लोगों को मिल चुकी हैं, ठीक है। मैनी गवर्नमेंट्स हैव पास्ड बिल्स दैट कैरी फाइन्स एंड प्रिजन सेंटेंसेस, ठीक है। जेल में भी जा सकता है बंदा इस तरह के क्राइम्स करके। अब कौन कौन से कॉमनली साइबर क्राइम्स किए जाते हैं तो उसमें आ जाओगे। कंप्यूटर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स सच एज फ्रॉड, किडनैपिंग, मर्डर एंड क्राइम्स रिलेटेड विद स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी। ये डिफरेंट क्राइम्स हैं जो साइबर क्राइम्स के में शामिल होते हैं और कंप्यूटर्स के ज़रिए किए जाते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, फेसबुक पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो भी साइबर क्राइम में आता है। हाँ, आपको बिल्कुल कंप्यूटर में मैसेजेस आ जाएंगे, ईमेल्स आएंगे, जी आपका तो 50 लाख का बॉन्ड निकल आया है। अब आप भी ये नहीं सोचते कि आपने कभी वो बॉन्ड ख़रीदा भी था या नहीं ख़रीदा था, बस 50 लाख निकल आए हैं, उसकी खुशी होती है। फिर आप उनसे परसू करते हो, आप उनको मेल करते हो कि हाँ जी ठीक है बताएं जी। वो कहते हैं जी आपकी ये डिटेल चाहिए, आप वो डिटेल भेज देते हो। वो कहते हैं जी आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आप दे देते हो। वो कहते हैं नहीं जी इस तरह ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, अपनी पिन भी दें। तो कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं वो उनको पिन भी दे देते हैं। वो जैसे ही पिन देते हैं तो जो उनके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो वो आता कुछ भी नहीं, उल्टा चला जाता है। या कुछ लोग कहते हैं जी पहले आप 2 लाख रुपए हमें जमा कराएं तो फिर हम आपको 50 लाख रुपए इनाम देंगे। इस तरह भी होता है। हाँ, कॉल करके उठाते हुए नहीं जाते। असल में जिस तरह से ये आप जो बात कर रहे हो जैज़ कैश वगैरह में आजकल हो रहा है, ऐसे होता यह है कि आपने पैसे डाले हुए हैं, जिसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे
ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ना, तो उसका पता चल रहा होता है कि यार ये वाला, उन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन उनको इतनी आ रही होती है कि किस अकाउंट में पैसे हैं, किसके पास जैज़ कैश का अकाउंट है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसको मैसेज करते हैं एक कि जी आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए हैं, लेट सपोज, और ऊपर से आपको कॉल आ जाती है और वो बंदा आपको कहता है कि जी सॉरी सर, वो बड़ी मेरे से ना नंबर गलत हो गया, मैं किसी और बंदे को पैसे भेज रहा था, वो गलती से आपको आ गए हैं, तो अब आप ऐसा करेंगे जी ये पैसे मुझे ज़रा ट्रांसफ़र कर दें। तो आपको भी नहीं पता होता, आप भी ये नहीं चेक करते कि आए भी हैं या नहीं आए हैं, आप भी बेवकूफ़ों की तरह उसको भेज देते। या वो आपको कहता है कि जी वो जो एक कोड आपके पास अभी आएगा, क्योंकि ये पैसे मैं आपसे वो ट्रांजैक्शन वापस कर रहा हूँ, वो बल्कि फिर आपसे बात भी करवाता है कि ये जैज़ कैश वाले बंदे से बात कर लें, वो भी उनका अपना ही बंदा होता है। वो कहता है जी वो मैं जैज़ कैश वाला हूँ और मैंने ये ट्रांजैक्शन की है और इनसे गलती से इन्होंने नंबर गलत दिया था, वो आपको चले गए हैं, तो अभी हम वो ट्रांजैक्शन रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा, तो वो ज़रा आप कोड हमें बता देना। वो असल में वो कोड जो होता है ना, वो आपका अपना कोड होता है, और वो आपने हमेशा याद रखो कि जैज़ कैश अगर आपको मैसेज करेगा तो उनका जो अपना ऑफिशियल नंबर है वो उससे करेंगे, और ये जो कोड्स आ रहे होते हैं और ये जो पैसों का मैसेज आता है ये आपको एक लोकल नंबर से आया होता है। तो यही पहली निशानी होती है कि ये आपको जैज़ कैश से नहीं है, ये उसने आपके साथ धोखा किया। लेकिन लोग क्योंकि वो परेशान, और वो आगे कहानी ऐसी सुनाते हैं कि वो घेर लेते हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं ना, वो साइबर क्राइम में बहुत जल्दी मारी जाती हैं, क्योंकि अक्सर वो क्योंकि कंप्यूटर्स भी प्रोटेक्ट नहीं करती, मोबाइल्स प्रोटेक्ट नहीं करती, पासवर्ड शेयर कर देंगी, पिन उनसे मांगेंगे, पिन शेयर कर देंगी। व्हाट्सएप की अक्सर पिन लोग मांग लेते हैं, लोग कहते हैं वो जी मैं व्हाट्सएप की आईडी बना रहा था, आपके पास व्हाट्सएप की पिन आई होगी, ज़रा वो मुझे बता दें। भाई अगर उसने आईडी अपने नंबर पे बनानी तो पिन आपके नंबर पे क्यों आएगी? इसका मतलब है वो आपके नंबर पे आईडी बना रहा था, आप जैसे उसको पिन देते हो तो उसका आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है, अदरवाइज़ कोई व्हाट्सएप आपका हैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं ये सारे साइबर क्राइम में आते हैं। इसके अलावा किडनैपिंग हो जाती है, ठीक है, मर्डर है, मर्डर्स भी हो रहे हैं। आपको वो ब्लू वेल गेम एक वो बहुत ज़्यादा हुई थी, वो भी इस तरह की तकरीबन क्राइम से रिलेटेड थी। फिर उसके बाद वो स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक, ठीक है, बैंक से पैसे लोग चुराते हैं, बैंक के अकाउंट्स में एक्सेस हासिल करते हैं पासवर्ड्स हैक करके उनके, और वहाँ से फिर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में। क्रेडिट कार्ड कंपनियों के साथ भी ऐसे ही होता है। क्रिमिनल यूज इंटरनेट टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर यूजर्स लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एटसेट्रा टू कमिट वेरियस साइबर क्राइम्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए भी साइबर क्राइम कमिट करते हैं, आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स चुरा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा लेते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, इस तरह के डिफरेंट काम करते हैं। एक और साइबर क्राइम भी है जिसको ख़ासतौर पे पाकिस्तान में साइबर क्राइम नहीं समझा जाता, वो क्या है, डाउनलोड इलीगल सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक फाइल एंड वीडियोज़। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी फ्री में जो डाउनलोड किए जाते हैं, मतलब पेड सॉफ्टवेयर्स को अक्सर जो है वो एक पायरेट बे एक वेबसाइट है, वहाँ से जो है इलीगली डाउनलोड किया जाता है फ्री वर्जन। तो ये जो है ये भी एक साइबर क्राइम है। इसके अलावा म्यूज़िक फाइल्स, आप जो यूट्यूब से वीडियोस और म्यूज़िक फाइल्स डाउनलोड करते हो ना, ये भी साइबर क्राइम है अगर देखा जाए तो। ये इसलिए क्योंकि यूट्यूब और जो म्यूज़िक फाइल्स या वीडियोस है ना, वो ऑनलाइन प्ले करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब आपको पे तब करता है जब आप मतलब उसको पे तब करता है जब जो जिसने बनाई है वीडियो उसका वॉच टाइम इंक्रीज होगा, तब उसको पे किया जाएगा। अब मैंने वीडियो डाली यूट्यूब पे और लोग उसको वीडियो को प्ले नहीं कर रहे बल्कि वहाँ से डाउनलोड करते हैं और अपने ऑफलाइन 100 मरतबा प्ले करते हैं। तो अब वो 100 मरतबा प्ले करेंगे तो उससे मुझे तो फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे तो फ़ायदा तब होगा जब आप ऑनलाइन वीडियो प्ले करोगे। तो इस तरह आप मेरा हक मार रहे हो ना, क्योंकि उस वीडियो से मुझे पैसे मिलने थे, लेकिन अब वो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने वीडियो डाउनलोड कर ली और उसके बाद आप वो वीडियो शेयर करते हो लोगों के साथ। तो इस तरह मेरा चैनल प्रमोट नहीं होगा बल्कि आपकी वीडियो प्रमोट हो रही होगी। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का साइबर क्राइम में आता है, लेकिन ये कि ये इतने बड़े साइबर क्राइम्स नहीं है और इनको इतना ज़्यादा वो भी नहीं परसू भी नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं लिंक तो अलग चीज़ है ना, लिंक सेंड करोगे तो वो तो लिंक ओपन करेगा तो स्टिल यूट्यूब जो है उसको पे करेगी, मतलब वहीं से जाएगा। इस तरह से बुक्स होती हैं, पेड बुक्स होती हैं, उसको जो है लोग एक पेड बुक खरीदते हैं या उसके पास किसी से बाजार से बुक खरीदी वो वाली और उसकी तस्वीरें बना के उसका PDF वर्जन बनाया और नेट पे चढ़ा दिया। तो इस तरह उस पब्लिशर को, जिस बेचारे बंदे ने बुक लिखी है, राइटर को जो है नुकसान होता है क्योंकि उसके कॉपीराइट्स ख़राब हो रहे हैं ना, लोग उसकी कॉपीज़ बना रहे हैं। इसलिए इलीगल कॉपीज़ बनाना किसी भी चीज़ की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो भी साइबर क्राइम में आता है। जिस तरह से विंडोज़, ये विंडो की CD 30-30 रुपए की जो बिक रही है, ये साइबर क्राइम है।
ये पाकिस्तान में परसू करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान की कंपनी नहीं है ना, तो इसलिए पाकिस्तानियों को टेंशन नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टेंशन नहीं है। वरना एक $1500 की विंडो है, वो 30-30 रुपए की सीडी में आप वो 2 नंबर वर्जन बना के बेच रहे हो, उससे माइक्रोसॉफ्ट को फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा आपको फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्राइम है, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अलावा इंटरनेट हरासमेंट जो है वो भी साइबर क्राइम है, जिसमें आप किसी को धमकी आमेज ईमेल भेजते हो, सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स, ठीक है, स्प्रेडिंग रूमर्स और वायरसेस। रूमर्स जो आजकल यूट्यूब पे लोग रूमर्स फैला रहे होते हैं, अक्सर आते हैं जी वो जरदारी मर गया जी, वो गूगल पे आई थी न्यूज़, जरदारी मर गया, इस तरह से कोई न्यूज़ आई थी, ऐसे ही हुआ था ना। और उन दिनों जरदारी जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा था, मीडिया में भी नहीं आ रहा था, तो बड़ी ये बात चली थी कि नहीं जी अगर वो जिंदा है तो आप दिखा दें, मीडिया के सामने शो कर दें। तो इस तरह के रूमर्स फैलाना भी साइबर क्राइम में आता है, ठीक है। किसी की वीडियो वायरल करना, जो आजकल मतलब डिफरेंट वीडियोस वायरल की जाती हैं, ये भी साइबर क्राइम है। वायरसेस को फैलाना भी साइबर क्राइम है। डिफेमेटरी कमेंट्स, यानी किसी ऐसे कमेंट्स आप किसी के बारे में करो जिससे किसी की किरदार कशी हो रही हो, तो इस तरह के कमेंट्स करना भी साइबर क्राइम्स में आता है। फिर ये सेंडिंग पोर्नोग्राफी एंड अदर बैड मटेरियल, जितना भी इंटरनेट पे बैड मटेरियल है ये शेयर करना या ये आप इसको विजिट करना, ये भी साइबर क्राइम में आता है। और इस पे भी अगर सही तरीके से साइबर क्राइम्स के एक्ट्स को फॉलो किया जाए तो आप लोग जेल जा सकते हो, मतलब ये इतने बड़े क्राइम्स हैं, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का फेवरेट बंदा यानी हैकर, जो आप में सबको शौक है कि हैकर होता कौन है। हैकर इज अ पर्सन हु इलीगली ब्रेक्स इनटू अदर्स कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हैकर, ठीक है। वो बंदा जो कि इलीगली किसी दूसरे के कंप्यूटर के तक रसाई हासिल करता है उसको हैकर कहते हैं। एंड हैकिंग इज अ साइबर क्राइम, ठीक है, हैकिंग भी साइबर क्राइम है। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, लेकिन ये हैकर्स जो होते हैं ना ये बहुत तेज होते हैं। आम सॉफ्टवेयर डेवलपर से ये हैकर जो है ज्यादा एक्सपर्ट होता है, ठीक है। दे आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु ट्राई टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड का मतलब ये कि ऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होती, ये परमिशन लेकर नहीं जाते, बल्कि विदाउट योर परमिशन आपके कंप्यूटर में दाखिल होंगे। टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्टीलिंग एंड करप्टिंग इन्फॉर्मेशन, और ये करते क्या है, या तो इन्फॉर्मेशन चुराते हैं या इन्फॉर्मेशन को खराब करते हैं, ठीक है। जिस तरह से मोस्ट ऑफ देम ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर्स फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ज़्यादातर हैकर्स क्या करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक के कंप्यूटर्स में एक्सेस हासिल करते हैं और वहाँ से जो है अकाउंट नंबर चुरा लेंगे, उनकी डिटेल्स चुरा लेंगे, उनकी पिन्स चुरा लेंगे, वहाँ से पैसे चुराएंगे, पैसे जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुराते हैं, ठीक है। बट दे हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग। अब हैकर बनने का जो इनको ख्वाहिश है ना बहुत ज़्यादा कि हम हैकर बनना चाहते हैं, तो ये याद रखो कि हैकर बनने के लिए आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करनी पड़ती है, और ख़ासतौर पे नेटवर्क्स की नॉलेज। नेटवर्क प्रोग्रामिंग मतलब एक सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, वेब प्रोग्रामिंग नहीं, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग नहीं, आपको नेटवर्किंग की प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग एक्सपर्ट होना पड़ता है आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डेटा फ्रेम या डेटा पैकेट्स जो है कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरह से जाते हैं, उन पैकेट्स को ट्रेस करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है इसके लिए। एंड हु कैन क्रिएट टूल्स एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और वो ऐसे टूल्स भी बनाना जानते हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि जिसके ज़रिए वो किसी का डेटा हैक कर सकें। जिस तरह से लेट सपोज मैं एक फेसबुक का पेज बनाता हूँ, बिल्कुल फेसबुक की तरह नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें कोई स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, या मैंने नज़र आपको फेसबुक आए लेकिन असल में वो फेसबुक नहीं होगा, और मैं एक लिंक डाल देता हूँ कि जी वो फलानी वीडियो वायरल हुई है, लेट सपोज कतरीना कैफ की वीडियो वायरल हो गई जी, और उसका ये वाला डांस देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अब स्टूडेंट्स ने कहा कि चलो जी आज तो मज़े हो गए, पैसे पूरे हो जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक कर दिया, क्लिक करते हो आगे फेसबुक का पेज खुल जाता है, सेम जिस तरह फेसबुक पे आपने लॉगिन करना होता है वैसा पेज खुल जाएगा, और वहाँ पे वो आपको कह रहा होगा कि जी पहले आप फेसबुक पे लॉगिन करें तो फिर आगे वीडियो प्ले होगी, वीडियो प्ले करने के लिए लॉगिन करें, आप वहाँ पे अपना पासवर्ड लिखते हो, ईमेल लिखते हो। असल में वो पेज तो किसी ने 2 नंबर पेज बनाया होता है, वो फेसबुक नहीं होती, वो पेज किसी बंदे का बनाया हुआ होता है, और उधर जो आप इन्फॉर्मेशन लिखते हो वो उसकी टेक्स्ट फाइल बन के उस बंदे के सिस्टम में चली जाती है, यानी आपका फेसबुक का आईडी और पासवर्ड दोनों गए। उसके बाद आपकी आईडी से आप जो है कुछ गलत मटेरियल शेयर होता है, फिर आप अपनी आईडी को बड़े तरीक़ों से बचाते हो,
पासवर्ड चेंज करते हो और उसके बाद फिर देते हो कि अगर मेरी आईडी से किसी ने कोई गलत मटेरियल देखा तो ये वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फेसबुक की आईडी हैक हो गई है। लेकिन वो हैक तो हुई होती है, लेकिन उससे पहले मज़े आपने भी लेने की कोशिश की होती है तो हैक होती है, ठीक है ना। मतलब आज के दौर में हैकिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हैकिंग जब होती है वो तब होती है कि जब आप कोई गलती करते हो। मतलब पहले जो है किसी को फंसाना पड़ता है, और वो इसी तरीके से कि वो उनके पास ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि वो आपको मजबूर करते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करो, ऐसी पोस्ट बनाएंगे, ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे कि जिस पे आप क्लिक ना करो तो आपका टाइम नहीं गुजर होता, तो आप करते हो और वहाँ पे फंस जाते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। अगर आपको वहाँ फंस गया वो बेचारा, तो अब यही है कि अगर आपके पास नॉलेज है ना कंप्यूटर की, तो वो यही है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप किसके साथ अपने डिटेल्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है। हर किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। अच्छा, अब जिस तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि अ हैकर डेवलप्स अ सॉफ्टवेयर इन विच अ डिक्शनरी फाइल इज लोडेड दैट कंटेन ऑल द डिक्शनरी वर्ड्स, ठीक है। हैकर जो है, लेट सपोज वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिसके अंदर डिक्शनरी वर्ड्स पड़े हैं, सारे डिक्शनरी वर्ड्स हैं, और वो जो है इंटरनेट पे छोड़ देता है, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो लेट सपोज किसी के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। व्हेन दिस सॉफ्टवेयर इज रन, इट ट्राइज ऑल द डिक्शनरी वर्ड्स वन बाय वन एज द पासवर्ड टू हैक अ कंप्यूटर। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर रन होगा वो एक एक करके सारे डिक्शनरी वर्ड्स को ट्राई करता रहेगा पासवर्ड के तौर पे, और अगर उस बंदे ने कोई डिक्शनरी वर्ड पासवर्ड के तौर पे लगाया हुआ तो कोई ना कोई तो मैच करेगा ना, जहां मैच करेगा वहां पासवर्ड हैक हो गया, उसका सिस्टम गया। तो दिस मेथड वर्क्स इफ द यूजर इज हैविंग अ सिंपल पासवर्ड दैट एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी। इसीलिए कहते हैं कि पासवर्ड सिंपल नहीं लगाने चाहिए, उसमें अपर एंड लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा स्पेशल लेटर्स का भी करना चाहिए, जिस तरह @ हो गया, हैश हो गया, इस तरह के लेटर्स भी इस्तेमाल करने चाहिए, और नंबर और अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर बनाना चाहिए पासवर्ड, ताकि आपका पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर इस तरह की टेक्निक जो आसान सी टेक्निक है उस पर आप फंसने वाले नहीं। हाँ जी, क्या मतलब? तो ऐप आपकी हैक हो जाएगी। हाँ, ऐप भी, मोबाइल में ऐप्स भी बनती है ना इस तरह की। अब बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं कि जिसमें आपको कहा होता है, मतलब एक ऐप है जो कि पेड है और वो बड़ी महंगी मिलती है, ठीक है। हाँ, तो वो कहते हैं कि वो आपको कहते हैं जी ये सस्ती जो है, नहीं। अब गेम्स में अगर आता है ना कि लॉगिन करो, वो तो आपका ये ना कि आप उस गेम को सिंक्रोनाइज कर रहे हो अपनी फेसबुक के साथ, जिस तरह उसमें आता है 8 बॉल पूल में आता है, या कोई और इस तरह की जो गेम्स होती हैं जो फेसबुक पे चलती हैं, ठीक है ना। वो तो खैर है। दूसरी बात है कि देखो, आपने जब किसी के साथ शेयर करना है तो आप ये देखो कि आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो रिलायबल रिसोर्स है या रिलायबल नहीं है। यानी एक वेबसाइट है जो स्टैब्लिश नहीं है, उस वेबसाइट को कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन ना दो, उस वेबसाइट की कभी भी किसी लिंक को अलाउ ना करो, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करो। खासतौर पे एक खास निशानी होती है कि अक्सर वेबसाइट्स के पीछे लिखा होता है HTTPS। अगर S लिखा हुआ है तो वो वेबसाइट्स मोस्टली सिक्योर होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन आपकी लीक होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। मतलब वो अगर किसी ने बनाई होगी तो वो रिलायबल रिसोर्स ही होगा, क्योंकि वो लाइसेंस्ड वेबसाइट्स होती हैं। वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, वो सिक्योर सॉकेट लेयर पे होता है, SSL लेयर पे चल रहा होता है, ठीक है ना। तो वो ठीक है, उस वेबसाइट पे आप शेयर कर दो। लेकिन अगर कोई HTTPS नहीं है तो वहाँ पे सोचो एक मरतबा ज़रूर, ठीक है ना। इस तरह अक्सर वो होता है कि आपके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ वेबसाइट्स होती हैं HTTPS नहीं होती, और वो कह रही होती हैं कि जी आप पेमेंट कर दें क्रेडिट कार्ड से और आपको बाद में जो है ना हम वो भिजवा देंगे। तो वो अक्सर ऑर्डर फिर नहीं मिलते। तो वो आपको पहले ख्याल करना चाहिए कि जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हो आया वो रिलायबल रिसोर्स है या नहीं है, ठीक है। अगर वो वैसे इतना रिलायबल रिसोर्स है कि अगर आप दराज को पेमेंट ऑनलाइन कर भी दो ना तो वो आपको पहुंचा देगा, क्योंकि वहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपकी चीज़ ठीक नहीं है तो आप वापस भी, रिटर्न पॉलिसी भी उनकी ठीक है, हो जाती हैं चीज़ें रिटर्न। अच्छा, अब क्रैकर के बारे में आ जाते हैं। असल में आप लोगों को शौक है हैकर बनने का, लेकिन हैकर जो है ना वो इतना आसान नहीं होता। जो चीज़ आप बनना चाहते हो या जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे होते हो ना, वो हैकर नहीं होता, वो क्रैकर होता है।
Cracker is a computer user who breaks into computer system without permission using hacking tools for personal gain or damage and commits cyber crimes. क्रैकर का काम भी वही होता है कि ये भी हैकर की तरह दूसरों के कंप्यूटर की एक्सेस को हासिल करता है विदाउट देयर परमिशन, लेकिन ये कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ये आपकी और मेरी तरह का एक सिंपल यूजर होता है। सिर्फ ये क्या करता है कि इसने हैकिंग टूल डाउनलोड किए होते हैं और उन हैकिंग टूल्स को इस्तेमाल करता है। हैकिंग टूल बनाते हैं हैकर्स हैं और इस्तेमाल कोई और कर रहा हो, अगर कोई और उन हैकिंग टूल्स को इस्तेमाल कर रहा हो तो वो क्रैकर कहलाता है। हैकर जो होता है वो बनाना जानता है, ये बनाना नहीं जानता, ये सिर्फ उसको इस्तेमाल करना जानता है, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने डाउनलोड किए होंगे वो हैकिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, हाँ। तो अगर आप हैकिंग टूल्स जो आप डाउनलोड करते हो ना, वो असल में आप क्रैकिंग कर रहे होते हो, वो क्रैक वर्जन होता है। अक्सर वो सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन आते हैं, IDM का क्रैक वर्जन आता है, ठीक है। तो वो क्रैक वर्जन यही होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो लेकिन उस और डैमेज भी कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है ना, पर्सनल गेन के लिए या आपका कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, मोस्टली क्रैकर्स डोंट हैव प्रोफेशनल स्किल टू हैक अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं होते और ना इनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, बट दे हैव नॉलेज अबाउट यूजिंग अ हैकिंग टूल। दे ब्रेक इनटू कंप्यूटर एंड कैन काज सीरियस डैमेज। ये भी कंप्यूटर में दाखिल होकर बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे आल्सो ब्रेक इनटू वेब सर्वर्स। अक्सर क्रैकर्स ऐसे भी होते हैं जो वेब सर्वर्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैकिंग टूल्स हैं जो वेब सर्वर्स को हैक कर सकते हैं, तो ये उनको यूज़ करते हुए वेब सर्वर्स में दाखिल होते हैं और वहाँ का होम पेज तब्दील कर देते हैं। जिस तरह अक्सर गूगल में भी एक आध मरतबा इस तरह से हुआ है, ठीक है, कि गूगल पे इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हुई है, तो वो इसी तरह होती है कि गूगल का सर्वर हैक हो जाता है और वहाँ पे जाके जो है ना एक बंदा कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर देता है, लेट्स सपोज, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दे आर वेरी डेंजरस एंड हार्डर टू कैच, और इनको पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता। एक एग्जांपल है क्रैकर की कि क्रैकर कैन इंस्टॉल अ की लॉगर। अक्सर फेसबुक को हैक करने के लिए लोग क्या करते हैं, की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं। अब इंस्टॉल कर देते हो किसी के कंप्यूटर में, आपने की लॉगर इंस्टॉल कर दिया। की लॉगर क्या करता है कि की लॉगर जो भी आप कीबोर्ड से की प्रेस करोगे वो उसकी एक टेक्स्ट फाइल बनती जाएगी और वो सेव होती जाएगी। तो अब ब्राउजर्स में भी अक्सर ब्राउजर होते हैं, उनके अंदर ना एक्सटेंशन आती है, गूगल क्रोम में भी की लॉगर की एक्सटेंशन आती है। अगर वो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो गूगल क्रोम में, तो गूगल क्रोम के जितने भी आप पासवर्ड लगाओगे ना, वो सारों की टेक्स्ट फाइल बनती जाएगी। तो अगर कोई दूसरा दोस्त है आपका जो कि उसी आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोलता है और वहाँ पे फेसबुक में लॉगिन कर रहा है, तो वो लॉगिन करने के लिए ज़ाहिर अपनी आईडी भी देगा, पासवर्ड भी देगा। जैसे ही वो आईडी और पासवर्ड देगा, उसकी टेक्स्ट फाइल जो है आपके पास सेव हो जाएगी। इस तरह आप उसकी आईडी को हैक कर लोगे। सही है, अच्छे हैं ब्राउज़र, इनमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या है, की लॉगर इज अ सॉफ्टवेयर विच रिकॉर्ड्स एवरी टाइप्ड लेटर ऑन द कीबोर्ड। जो भी आप कीबोर्ड पे लेटर टाइप करते हो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। व्हेन द यूजर यूजेस फेसबुक एंड इंटर फेसबुक अकाउंट डिटेल्स, इट विल गेट रिकॉर्डेड इन द क्रैकर्स कंप्यूटर। नाउ ही कैन इजीली हैक द फेसबुक अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, मालवेयर एंड इट्स टाइप। मालवेयर, मालवेयर क्या होता है? हाँ जी, माल इज फॉर मैलिशियस एंड वेयर इज फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। जिसको आप कह सकते हो कि दिस इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। Malware stands for malicious software, comprises of a number of harmful softwares that are threats to all computer users, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को या कंप्यूटर यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे आर क्रिएटेड टू अटैक ऑन प्राइवेसी। अगेन वही बात है कि आपकी प्राइवेसी पे अटैक करने के लिए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, स्पाइंग करने के लिए। स्पाई किसे कहते हैं? छुप के किसी को देखने को स्पाई करना कहते हैं, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर पे छुप के जो नज़र रखी जाती है ना, वो स्पाइंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर को तबाह भी कर सकते हैं, आपकी विंडो ख़राब कर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हासिल किए जाते हैं इस तरह। बहुत सारे मॉलवेयर्स में से आपके पास जो कॉमन हैं वो कंप्यूटर वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर हैं और एडवेयर हैं। कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस इज द टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम और फाइल। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक ऐसा मालवेयर जो कि अपने आप को फैलाता है बाय इंसर्टिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम और फाइल।
ये अपनी फाइल को कॉपी कर देता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, या किसी भी फाइल के अंदर, मोस्टली अटैच टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। अक्सर क्या होता है कि जो आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं जिनकी एक्सटेंशन .exe होती है, उन फाइल्स में ये अपने आप को अटैच कर देता है। तो जैसे ही आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हो, जैसा गेम्स के साथ आ जाते हैं, अक्सर आप गेम ओपन करते हो, असल में गेम भी ओपन होती है लेकिन साथ साथ वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। अब जब वो एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होता है कि वो रन होना शुरू हो जाता है और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। अच्छा, when users open the infected program or file, the virus spreads. जब भी आप किसी इन्फेक्टेड प्रोग्राम को या इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करोगे, वायरस फैलना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, it also spreads when the infected file are transferred from one computer to another computer through network, USB, flash drives, email attachments. अगर आप एक इन्फेक्टेड फाइल को जिसमें वायरस लगा हुआ है, उस फाइल को ट्रांसफर करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, चाहे वो आप नेटवर्क के जरिए कर रहे हो, चाहे इंटरनेट के जरिए कर रहे हो, चाहे ईमेल अटैचमेंट के जरिए भेज रहे हो, या फिर चाहे आप यूएसबी में भेज रहे हो या सीडी ड्राइव्स में भेज रहे हो, जैसे दूसरे सिस्टम में जाएगा वहां पे भी वायरस फैल जाएगा। सम वायरसेस आर नॉट हार्मफुल बट एनॉइंग। कुछ वायरसेस जो है ना वो आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन आपको तंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। जिस तरह एड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, आप एक चीज खोलते हो और 10 ऐड खुल जाते हैं, तो उससे आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता, कंप्यूटर आपका खराब नहीं होता, लेकिन यह है कि आप तंग होते हो। एक तो एड्स को बंद करना पड़ता है बार बार आपको, दूसरा यह कि स्लो हो जाता है आपका सिस्टम। अदर कैन सीरियसली डैमेज द हार्डवेयर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को भी डैमेज कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है। कुछ जो हैं वो आपके कंप्यूटर्स को स्लो कर देते हैं या हैंग कर देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आई लव यू वायरस और माई डूम वायरस बहुत फेमस है, इनके बारे में देखते हैं। नहीं, अब इतने ज़्यादा ये अब पुराने हो चुके हैं, अब इससे नई चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत फेमस हुए थे क्योंकि उस ज़माने में अब तो वायरसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक दिन में हज़ारों की तादाद में आ रहे, तो अब फेमस कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब प्रोटेक्शन भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। आई लव यू वॉज एन ईमेल वायरस, ठीक है, ईमेल के जरिए आता था। दैट इन्फेक्टेड कंप्यूटर व्हेन यूजर ओपन एन ईमेल अटैचमेंट। होता क्या था कि आपके कंप्यूटर में एक ईमेल अटैचमेंट आती थी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई लव यू, ये समथिंग इस तरह से कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ देखो लिखा हुआ काइंडली चेक द अटैचमेंट। अब ये मेल आई हुई है, काइंडली चेक द अटैचमेंट लव लेटर, और उसमें लिखा हुआ है लव लेटर फॉर यू। अब जैसे इसको आपने ओपन किया, अब बंदे खुश होते हैं, चलो जी मुझे तो किसी ने लव लेटर भेज दिया, और वो भी अंग्रेज किसी ने भेज दिया है, बस जी अब तो मैं जा रहा हूँ शादी करके इंग्लैंड। वो भाई साहब जैसे ही क्लिक करता है तो इंग्लैंड पहुंच जाता है। अच्छा, माई डूम, नेक्स्ट वायरस जो है वो माई डूम है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 2004, ये 2004 में आया था। इट क्विकली इन्फेक्टेड 1 मिलियन, अबाउट 1 मिलियन कंप्यूटर्स, और ये जो है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वायरस, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना इस वायरस ने पहुंचाया है। मोस्ट कॉस्टली कंप्यूटर वायरसेस ऑफ ऑल टाइम। आज तक इतना ज़्यादा नुकसान पैसों के लिहाज से किसी वायरस ने नहीं पहुंचाया जितना माईडूम ने पहुंचाया। इसने 38 बिलियन, ये 3.8 ने 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया था, और तकरीबन 2 मिलियन पीसीज को इन्फेक्ट किया था इसने। जाहिर है पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा तब पॉपुलर नहीं थे 2004 में कंप्यूटर, लेकिन जिधर जिधर भी थे हर मुल्क में इसने बर्बादी फैलाई है। ये है कि अभी नंबर इसलिए कम है क्योंकि 2 मिलियन उस टाइम पे बहुत बड़ा नंबर था कंप्यूटर्स का, इतना ज़्यादा कंप्यूटर पॉपुलर तो नहीं था ना 2004 में। आज के दौर में अगर माईडूम आता तो हो सकता है कि वो एक दिन में ही जो है बिलियंस में चला जाता, ठीक है। अच्छा, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि सबसे पहला वायरस किसने बनाया था, तो इसमें आपका मुल्क पीछे नहीं है, इसमें आपका मुल्क सबसे आगे है कि 1966 फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम्ड ब्रेन, पहले कंप्यूटर वायरस का नाम ब्रेन था, विच वाज क्रिएटेड बाय 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स। हाँ देख लो पाकिस्तानी किसी में, और ये एक्सपर्ट्स का काम होता है, यानी पाकिस्तानी शुरू से जो है ना कंप्यूटर एक्सपर्ट्स रहे हैं, ठीक है। बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी, इन 2 बंदों ने लाहौर में ये वायरस बनाया था।
जो भाई थे ना पाकिस्तानी ब्रदर्स, ठीक है जी, इन्होंने हाँ पकड़े गए होंगे। वैसे ये होता है कि अमेरिका में अगर कोई हैकर या वायरस बनाने वाला पकड़ा जाए ना, तो वो लोग उसको सज़ा नहीं देते, बल्कि उसको फिर पॉजिटिव काम में अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो होता है ना, तो उसको उसकी इसी एबिलिटीज़ को अगर पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वॉर्म। वॉर्म जो है मॉलवेयर दैट ट्रांसमिट्स इटसेल्फ ओवर अ नेटवर्क टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर। ये वॉर्म क्या करता था कि ये अपने आप को नेटवर्क पे ट्रांसमिट करता था और नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता था, ठीक है। कैन बी हार्मफुल लाइक अ वायरस, ये भी वायरसेस की तरह नुकसानदेह होता है। स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली इन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड रिप्लिकेट इटसेल्फ। इसकी जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये अपनी कॉपीज बनाता जाता है, रिप्लिकेट करता है, ठीक है ना। अगर ये एक वक्त में एक फाइल है इसकी, तो थोड़ी देर के बाद इसकी 50 फाइल बन जाएंगी, मतलब ये बढ़ता जाता है, आपके कैंसर की तरह जो है ना रिप्लिकेट होता है, इसके सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये यूं कह सकते हो कंप्यूटर की दुनिया में कैंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि इट कैन ट्रेवल फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन, और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर भी हो जाता है नेट पे ही खुद ब खुद, ठीक है। इसके लिए ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता। इंटर थ्रू द वीकनेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये उन कंप्यूटर्स में दाखिल होता है जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम वीक होते हैं। खास तौर पे याद रखो कि हमारे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वीकर है, इतने पावरफुल नहीं है। इसकी जगह लिनक्स जो है वो अच्छे पावरफुल जो है, और इसके अलावा मैक भी जो है वो पावरफुल है, उसकी भी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे हैं। एंड्रॉयड भी अगेन पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भी वीकर है, ठीक है। मोस्टली काज हार्म टू नेटवर्क सच एज स्लोइंग डाउन कम्युनिकेशन बाय इंक्रीजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। अक्सर ये क्या करता है कि नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है बढ़ जाती है, तो उससे नेटवर्क कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। जो मशहूर आपके पास वॉर्म्स थे वो कोड रेड और फिजर है, ठीक है। कोड रेड वाज ब्रोक आउट इन जुलाई 2001। जुलाई 2001 में कोड रेड वॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड इट इन्फेक्टेड अबाउट 3,60,000 कंप्यूटर्स इन अ सिंगल डे। एक दिन में इसने 3,60,000 कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद फाइजर है, मास मेलिंग वॉर्म, मास मेलिंग वॉर्म है, ठीक है। ये मेलिंग के जरिए जो है ये भी ट्रांसफर होता था, और ये इसका काम क्या था कि ये यूजर्स के की स्ट्रोक्स को कैप्चर करता था, ठीक है, जिस तरह से आपको की लॉगर कर रहा होता है, ठीक है, जितने भी आपकी स्ट्रोक्स करते हैं उसको। कैन अलाउ द अटैकर एक्सेस टू द इन्फेक्टेड कंप्यूटर, क्योंकि जाहिर है ये आपकी की स्ट्रोक्स को कैच करता था, तो इस तरह ये आपके पासवर्ड्स को और यूज़र नेम्स को हैक करने की सलाहियत रखता था, और इसी तरीके से आपके जो सिस्टम्स थे वो हैक हो जाया करते थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे।